दोस्तों, इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों से लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ सीज फायर को बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा जटिल होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की। लेबनान के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीज फायर को बढ़ाने के लिए लगातार बातचीत जारी है। इस बातचीत में इजराइल के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें हमलों को रोकना, सेना की वापसी, बंदियों की रिहाई, सीमा पर सैन्य तैनाती और युद्ध से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं। यानी साफ तौर पर शांति की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। इसी बीच तनाव को और बढ़ाने वाली खबर ईरान से सामने आई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने 2 विदेशी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिनमें से एक जहाज का संबंध इजराइल से बताया जा रहा है। ईरान का कहना है कि ये जहाज समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और बिना अनुमति के गतिविधियां कर रहे थे। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया है कि इन जहाजों के नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे वे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके बाद इन जहाजों को ईरान के तट की ओर मोड़ दिया गया। सबसे अहम बात, ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज जलमरुमध्य की सुरक्षा उसके लिए रेड लाइन है, यानी इस इलाके में किसी भी तरह की दखलंदाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं बढ़ते तनाव की, जो अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान से जुड़ा यह टकराव अब 54वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने संकेत दिया है कि सीज फायर के बावजूद अमेरिकी सेना खुद को लगातार मजबूत कर रही है, यानी सैन्य तैयारी जारी है। वहीं ब्रिटेन ने एक अहम बैठक आयोजित की है, जिसमें हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने की योजना पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर उस पर किसी भी तरह का हमला होता है तो वह पहले से तय किए गए लक्ष्यों पर सीधा जवाब देगा। यानी एक तरफ शांति की बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियां भी उतनी ही तेजी से चल रही हैं। इसी कड़ी में एक और अहम कूटनीतिक गतिविधि सामने आई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने नेटो के महासचिव मार्क रुटे से मुलाकात की। इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बैठक में सुरक्षा, रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। तो कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ सीज फायर को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ समुद्री सुरक्षा, सैन्य तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या बातचीत के जरिए हालात काबू में आते हैं या फिर तनाव और बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए। धन्यवाद।